तो इसी तरह से अब हम इसमें जो है अब हम शुरू करेंगे यम नियम, जैसे कि हम हर समय करते हैं। आप रात को सोएं, अपने आप से वादा करें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जिससे कि मैं अपने आप को समय दे सकूं, मैं तनाव नहीं करूंगा, मैं जो है मीठा और चिकनाई हिसाब से खाऊंगा। आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल हैव कंट्रोल ओवर माई टंग, आई विल मेक श्योर आई एम हैविंग गुड ईटिंग हैबिट्स एंड गुड लिविंग स्टाइल। तो इसी तरह से अब आप शुरुआत करेंगे आसन से। तो आसन में सबसे पहले हम लोग करेंगे वक्र आसन। तो वक्र आसन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाइए। फैला लिए आपने दोनों पैर सामने की ओर, हथेलियों को यहां रख सकते हैं आप। अब इसी तरह से बाएं पैर को मोड़ लीजिए। जस्ट फोल्ड योर लेफ्ट लेग एंड ब्रिंग योर लेफ्ट हैंड टू द बैक एज मच एज यू कैन। मेक श्योर योर बैक इज स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से हम करेंगे। दूसरी तरफ पीछे जाएंगे हम जितना हमारी क्षमता है। तो ये एक तरह का स्पाइनल ट्विस्ट है। तो इससे क्या है, इसको आप जो है 3 से 5 बार करेंगे। यू गो टू योर लेफ्ट एंड यू फोल्ड योर लेफ्ट नी एंड यू प्लेस योर लेफ्ट palm ऑन योर बैक, just on near to your back. Make sure your back is straight and your other leg is straight, and in the same way to the other side. अब इसी तरह से आपको ये जो है 3 से 5 बार के करीब करना है। तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल ट्विस्ट। तो यहां पर इसका प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर के पड़ने से जो है जो आपकी किडनीज है वो जो है एक्टिवेट होती है। तो इसको आप 3 से 5 बार करेंगे। और इसमें आप ध्यान रखेंगे जब आप पीछे की ओर जाएंगे तब आप सांस लेंगे और आगे की ओर आते हुए छोड़ेंगे। तो पीछे की ओर जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। पीछे की ओर जाएंगे, सांस लेंगे और छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। पीछे की ओर जाएंगे, सांस लेंगे और सांस रोकेंगे नहीं, लेते रहिए, छोड़ते रहिए और वापस आ जाएंगे। सांस लेंगे और वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से अब हम इसमें दूसरा आसन करेंगे जिसको हम बोलते हैं शलभासन, लोकस्ट पोज। तो लोकस्ट पोज में जो क्या है, हम जो है पेट के बल आ जाएंगे और अपने जो है मुट्ठियां बंद कर लेंगे, उसको अंडर योर थाइज ले आएंगे और ठोड़ी को जमीन से लगाएंगे और बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए, ध्यान रखिए सिंक्रोनाइजिंग योर ब्रेथ विद योर मोशन, और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 से 5 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। मेक श्योर यू आर नॉट होल्डिंग योर ब्रेथ। इसी तरह से राइट में इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और फिर वापस। अब इसी तरह से जिन लोगों को बैक पेन की शिकायत है और किसी भी जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जो है योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करेंगे। और इनहेल करते हुए आप ऊपर की ओर उठाएंगे दोनों पैरों को जितना उठा सके, एंड एक्सेल। इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे और छोड़ते हुए वापस। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए वापस। अब इसी तरह से मकरासन में आराम करेंगे। लेफ्ट पाम को राइट के ऊपर, राइट को लेफ्ट के ऊपर। जो आपके एंकल्स हैं वो अंदर की तरफ होंगे। पाम्स जो है, पाम्स के ऊपर आपका हेड होगा, फोरहेड, और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसे बोलते हैं क्रोकोडाइल पोज। तो मगरमच्छ वाले आसन में आप आराम कर रहे हैं अभी। जैसे मगरमच्छ आराम करता है, आप भी अभी उसी तरह ऐसे आराम करें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
तो इसमें हमने आपको 3 आसन बताए हैं। एक तो हमने आपको बताया है वक्रासन, जिसको हम स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं। दूसरा, जिससे कि किडनीज पे प्रेशर पड़े और उसको आप एक्टिवेट कर सकें। बहुत धीरे ध्यान से करना है आपको योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में, और बहुत ध्यान से फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। साथ ही साथ जो फिर हमने आपको बताया शलभासन, जिसको हम अंग्रेजी में लोकस्ट पोज कहते हैं। साथ ही साथ उसके साथ मकरासन, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। तो ये हुआ जैसे आसन की बात। इसी के साथ साथ अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में खास तौर से हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो आप देखिए, ये जो हम भ्रामरी प्राणायाम में हम अपनी हथेलियों को जो है पेट पर रखेंगे, जहां पर हमारी किडनीज होती है, साइड्स में थोड़ा। ये हमारे जो ये एब्डोमेन है, इसको 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको जो है थोड़ा साइड्स में रखेंगे हथेलियों को, और जो है आप लंबी गहरी सांस लेंगे, भंवर के समान गुंजन करेंगे। तो इसको करने से जो है किडनीज को रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ आपका पूरा सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम्स को है रिलैक्सेशन मिलता है। और साथ ही साथ इसमें जो है आप अग्निसार क्रिया करेंगे, जिससे कि किडनीज पे प्रेशर पड़ेगा और वो एक्टिवेट होंगी, उनको जो है प्राण शक्ति मिलेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को रोकेंगे और पेट को बाहर अंदर करेंगे 5 बार, और फिर सांस छोड़ देंगे। सांस लेंगे लंबी गहरी और रोकेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे 5 बार, और फिर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और 5 बार। तो ये जो है आप 3 सेट्स में करेंगे। तो एक बार में 5 बार करना है आपको। अब इसी तरह से इसमें हम आपको मुद्रा बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्राण मुद्रा। तो जैसे हमने आपको बताया इस एपिसोड में शुरू में कि प्राण शक्ति को आप बढ़ाएं। प्राण शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्राण शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, ये जैसे प्राण मुद्रा बता रहे हैं, ये अनामिका और छोटी जो उंगली है आपकी कनिष्ठिका, इसको मिलाएं, थंब से लगाएं और इस तरह से ध्यान में बैठेंगे। और ध्यान जो है अगर आप निरंतर अपने जीवन में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर का हर अंग प्राण शक्ति से बढ़ा होगा। तो आप देखिए, आप ये जो हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, लंग्स है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, किडनी है, we always make sure that we are cleaning our car, we are cleaning our home, but what about giving external support to our these $1 million internal organs और priceless internal organs? ये जो बहुमूल्य हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए आप रोज ध्यान लगाइए, ये आरोग्य धाम ध्यान। इसमें आंखों को बंद कीजिए और ये पता लगाइए सबसे पहले, all the time we are so much busy in this outer world that we even don't know whether we are breathing or not. हम हर समय इतने ही अपने बिजी होते हैं काम में कि हमें ये नहीं पता कि हम सांस भी ले रहे हैं नहीं भी। अगर हमारा जीवन 200 साल का भी होगा तो 200 साल भी हम लोग काम करते रहेंगे। तो लेकिन हमें अपने शरीर पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ क्या ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि आप पता कीजिए कि कौन से नथुने से आप सांस ले रहे हैं, बाएं से, दाएं से या दोनों से। तो इसको कम से कम 5 से 10 मिनट करें। इसी तरह से इसको अपने जीवन में लाके जो है अपने आप को स्वस्थ कीजिए, अपने परिवार को स्वस्थ कीजिए। परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो पूरा संसार जो है स्वस्थ होगा। ये जो विज्ञान है, ये जो योग विज्ञान है या आयुर्वेद विज्ञान है, ये जो है मानवता के कल्याण के लिए है। इसका फायदा उठाइए और अपने जीवन को जो है आनंद से जो है भरपूर कीजिए। नमस्कार।